हुकूमत है इधर से 317 साल के अंदर, और शिवाजी महाराज और उनके वंश ने अफजल खान की समाधि के संरक्षण करे। उन्होंने जब संरक्षण करे तो उनके जो मानने वाले शिवाजी महाराज के जो चाहने वाले, उन्होंने भी औरंगजेब सम्राट की समाधि के संरक्षण करना चाहिए। जैसे अफजल खान की समाधि के संरक्षण उनके वंश ने करा, वैसी जो मराठा समाज है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी ये समाधि का संरक्षण करना चाहिए। क्या कहेंगे कि किस तरीके के, मतलब कितने सालों से यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर है? क्या वो औरंगजेब की जब कब्र बनाई गई तभी से बनाया गया था, वो उसके बाद में बनाया गया था? और कब्र को कहा जाता है कि छत नहीं है, ऊपर केवल एक सब्जे का पेड़ है। क्या है इसके पीछे इतिहास? इसकी तारीख ऐसा है कि शहर है दिल्ली में, जैसा निजामुद्दीन चिश्ती है, उनके जो मुरीदैन थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी लाया, तो ये पूरे सूफी संत वो टाइम में आए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर है ना लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना और शिक्षा का काम करे। ये दोनों जो दरगाह दिखती, ये यूनिवर्सिटी है वो ज़माने की। ये दोनों गुरुओं ने, ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी जो चिश्ती है, इन्होंने 40 साल यहाँ रहे और 72,000 बच्चों को तालीम दिए और लोगों को खाना भी खिलाते थे। आपको 14 ज़बानें आती थी। काजी ये वक्त थे, चीफ जस्टिस थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्होंने इस्तीफा दे के यहाँ पर ना शिक्षा और भोजन का इंतज़ाम करे। उनके जो मुरीदैन थे वो जो नजराना देते थे, उस पर ये इमारत बना हुआ है। और औरंगजेब बादशाह जब यहाँ पर आए तो मोहम्मद पैगंबर के कोई वंश से उनके पास अपनी समाधि बनाना चाहते थे। यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने आले नबी औलाद अली, ये जो ज़ैनुद्दीन चिश्ती है, उनको अपना गुरु माने, समाधि पर हाथ रख के अपना गुरु माने। वो पहले 400 साल पहले पर्दा हो चुके थे। औरंगजेब बादशाह ने अपने इंतकाल से 13 साल पहले ये वसीयत करे थे कि मेरा इंतकाल कहीं भी हो तो ये गुरु के पास मेरे को लाके दफन करना, ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी के पास। ऐसा क्या था, मतलब औरंगजेब जिन्होंने इतना सारा युद्ध किए थे, सब किए थे, मगर उनकी श्रद्धा इनके ऊपर क्यों थी? मतलब इनमें क्या खासियत? ये इनमें खासियत मोहम्मद पैगंबर के वंश से है, सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए औरंगजेब की इच्छा थी कि मोहम्मद पैगंबर की औलाद के पास मेरी खबर रहे। और बड़े सूफी संत थे वो ज़माने में, इनके जैसा कोई आलिम दीन नहीं था ज़ैनुद्दीन चिश्ती के जैसा। और वो चीफ जस्टिस थे और सारे लोगों को खाना खिलाते थे। रोज़ 72,000 36,000 लोग रोज़ खाना खाते थे, इतना बड़ा इंतज़ाम होता था। औरंगजेब को ये अच्छा लगा कि ये आले नबी है, मोहम्मद पैगंबर के वंश से है, इल्म वाले है, इसीलिए उनके पास है ना अपनी समाधि बनाए। जब वो गुजर गए औरंगजेब, तो फिर वहाँ से उनको यहाँ पे लाके उनको दफन विधि किया गया। औरंगजेब बादशाह का जो इंतकाल हुआ अहमदनगर में हुआ, वहाँ से उनके बड़े जो लड़के मोहम्मद आजम शाह, उन्होंने वहाँ से यहाँ पर लाके दफनाए। 13 दिन लगे थे वो ज़माने में, और यहाँ लाके दफनाए। और उनकी इच्छा के हिसाब से शादी मज़ार बनाए। उनकी मेहनत के जो पैसे थे 13 रुपये 12 ने उसी में बनाए, और जो कुरान शरीफ के पैसे थे वो खैरात कर दिए। और एक लकड़ी की जाली बनाए कि कोई लोग एकदम डायरेक्ट खबर के ऊपर न जाए। फिर बाद में लॉस कर्नर 1921 के अंदर विक्टोरिया रानी आई थी दौलताबाद के अंदर, तो लॉस कर्नर है ना खुलदाबाद आए थे। उन्होंने जब समाधि देखे तो उन्होंने बोले कि ये इतना बड़ा बादशाह है जिनकी माँ और बाप का ताजमहल बना हुआ है, बीवी का मकबरा बना है, दादा का हुमायूं मकबरा बना हुआ है, तो अकबर का अकबरी महल बना हुआ है। तो उन्होंने सोचे कि इतने बड़े बड़े महल उनके बाप दादाओं के हैं और ये इतनी शादी है, तो निज़ाम सरकार से रिक्वेस्ट करके एक जाली बनाने लगा 1921 के अंदर। बढ़िया जानकारी दी आपने। मैं चाचा आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपकी कितनी पीढ़ी है जो यहाँ पे? हमारी जो ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी है, इनकी खिदमत में हमारे पूर्वज रहते थे, तो वो लोगों की काउंटिंग 7 थी, और हमारी ऐसा खिदमत करते करते आज 22वीं पीढ़ी है, और हम तकरीबन 3,000 लोग हैं। और ये कब्र को कितने साल हो गए? औरंगजेब सम्राट को 317 साल हो गए। ये इनका वंश 6ठी पीढ़ी है, वो उनकी खिदमत करते हैं औरंगजेब सम्राट की। तो इतने सालों में कभी ऐसा मसला आया कि भाई कब्र को निकाल देंगे, या क्योंकि उसके बाद में मराठाओं का भी यहाँ पे राज था, अंग्रेजों का भी राज था, उसके बाद में आज़ादी मिली? हाँ देखो, मराठों का राज आया, निज़ाम शाही आई, और बहुत हुकूमत आई थे 317 साल के अंदर। और शिवाजी महाराज और उनके वंश ने अफजल खान की समाधि के संरक्षण करे,
और उन्होंने जब संरक्षण करे तो उनके जो मानने वाले शिवाजी महाराज के जो चाहने वाले, उन्होंने भी औरंगजेब सम्राट की समाधि के संरक्षण करना चाहिए। जैसे अफजल खान की समाधि के संरक्षण उनके वंश ने करा, वैसी जो मराठा समाज है या जो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उन्होंने भी ये समाधि का संरक्षण करना चाहिए हमारे। शिवसेना प्रवक्ता जो है संजय शिरसाट जो मंत्री है उनका कहना है कि निकाल के ही फेंकना चाहिए, इसके लिए उनका समर्थन है। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है वो कह रहे हैं कि हम अचानक आके निकाल देंगे। हाँ, संजय सिरसाट के बारे में ये बोलेंगे, बाड़ा साहब ठाकरे जो थे कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं बोले, तो ये उनसे बड़े हो गए कहीं। संजय सिरसाट वो एक टाइम में संजय सिरसाट रिक्शा चलाता था, बाड़ा साहब ठाकरे के मन पर उनके ताकत के ऊपर 4 बार विधायक बना और उनके औलाद के साथ गद्दारी करा। ऐसे आदमी का वजन ही नहीं है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से ये माहौल बन चुका है, ये अचानक ऐसे क्यों बना? मतलब जो आप कह रहे हैं 317 सालों में कभी ऐसी नौबत नहीं आई, जो अभी आने के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? ने छावा एक पिक्चर बना और वो छावा पिक्चर के अंदर कुछ झूठ और सच बताया, उसका जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद माफ़ी मांगा, उसके ऊपर केस दाखिल हुआ। तो जो नौजवानों को बहकारा जा रहा है, भड़का केरोसिन डाल के आग लगाई जा रही है, तो नौजवानों को ये बोलेंगे बेरोजगारी की बढ़ रही है, गवर्नमेंट से मांग करो कारोबार के से, अपना कारोबार सब गुजरात चल जा रहा है। तो वो गुजरात से इंडस्ट्री हमने हिंदुस्तान में आए, वो महाराष्ट्र में आए, औरंगाबाद ज़िले के अंदर आए, हमारी ये मांग है। अभी आपका यहाँ का जो पर्यटन है, मतलब आपकी कई सारे दुकानें आपको दिखाई पड़ रही है, आज वो बंद है, मतलब कारण क्या है इसका? नहीं, ऐसा ये रमज़ान का महीना है, हर एक महीना हमारा कारोबार बंद रहता है हर साल। पर्यटक आते हैं उनकी संख्या कम हुई कि कैसे? तो पर्यटन का जो हमारे एलोरा है, अजंता है, बीबी का मकबरा है, दौलताबाद है, तो ये हमारा पर्यटन साल 8 साल है। भद्रा मारुति है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, इसमें ना 5000 लोग नौजवान कारोबार करते हैं पर्यटन के ऊपर, 25,000 उनसे लोग जुड़े हुए, इसके ऊपर असर पड़ा टूरिस्ट के ऊपर।